जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेखपाल की फाइनल कट ऑफ को लेके। इसके अलावा पेट 2023 में क्या आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियो एग्जाम पर भी हम अपडेट लेंगे और एएसओ और कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेके भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी 80% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखपाल के फाइनल कट ऑफ को लेके। ठीक है, तो लेखपाल की देखिए टीवी चल रही है, काफी लोगों की मेहनत की वजह से टीवी अच्छी खासी स्किप हुई, लोगों ने टीवी स्किप में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया है। और इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी, देखिए बहुत से यूट्यूबर आपको बता रहे हैं 80+ जाएगी, 81 जाएगी, तो बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं भैया हो जाएगी। भाई इतने लोगों ने डीबी स्किप किया है, मेरे जानने वाले में मेरे कई स्टूडेंट्स ने भी डीबी को स्किप किया है, कई दोस्तों ने भी जो बैठे थे उन्होंने डीबी को स्किप किया है। तो डीबी अच्छी खासी अमाउंट में स्किप हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कम मार्क्स पाए बच्चे उन्होंने डीबी स्किप किए, अच्छे खासे मार्क्स पाए हैं उन्होंने भी डीबी स्किप की है। एक्सेप्ट आरआरबी के जो ग्रुप डी के बच्चे हैं जिनकी पोस्टिंग चेन्नई और दूसरी जगह पे हुई है, वो अपने स्टेट में आने के लिए उन्होंने डीबी में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बाकी जो बच्चे आसपास थे या जिन्होंने अच्छे पद पर जॉब पा ली है उन्होंने डीबी स्किप की है। और मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, जब से आपका लेखपाल का डीबी हो रहा है या उससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब आपका लेखपाल का एग्जाम कंडक्ट हो गया था, कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो जो होगी वो क्या होगी, 78.75 से 79 के बीच में अगर है आप यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी कट ऑफ 78.75 से 79 के बीच होगी। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी कट ऑफ 78.25 से 78.50 के बीच में रहेगी। और ओबीसी से अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ 78 के पास जाएगी। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज्यादा जाएगी नहीं। और मैंने आपको जब डीबी की कट ऑफ बताई थी तो एसटी की कट ऑफ में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, बाकी सारे कैटेगरी की कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट वही आई थी। और फाइनल कट ऑफ भी जो मैं कह रहा हूं एकदम एग्जैक्ट वही होगी। देखिए शुरू से मैं ये कहता रहा हूं, बोलने दीजिए 80, 85, 86, टेंशन मत लीजिए, होगा। आप लोग अब निश्चिंत रहिए, जिनके इतने मार्क्स हैं उनका बिल्कुल होगा। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगली, जो कि है पेट 2023 को लेके। तो पेट 2023 की आंसर की आ चुकी है और अभी जो 60 मार्क्स भी पा रहे थे वो भी गिर के 40 पे आ गए हैं। 20 नंबर 25 नंबर। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, काफी लोग कह रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से आप ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। मैक्सिमम 2 से 3 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 2-3 मिले, मैक्सिमम 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन से। और जो इसमें आपका सेफ स्कोर होगा ना, तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो सेफ स्कोर होगा, मतलब वो बच्चे जो हर एग्जाम में बैठ सकेंगे, चांसेस जिनके हर एग्जाम में होंगे। तो अगर आप 45 पर है ना, तो आप किसी भी एग्जाम को पेट 2023 से दे सकते हैं। फिर चाहे वो एजीटीए की भर्ती हो, फिर वो चाहे लेखपाल की भर्ती हो, ठीक है, और लोअर बीसीएस की भी भर्ती हो, तो उसमें भी आपके चांसेस है बिल्कुल। इतने मार्क्स अगर आपके हैं 45 से 46 के बीच में, तो आप बिल्कुल दे पाएंगे वो एग्जामिनेशन, ये बड़े बड़े एग्जामिनेशन जो भी हैं। इससे कम भी बच्चे होंगे जिनके मार्क्स वो भी देंगे, लेकिन ये एक है कि इतना सेफ स्कोर आपका होगा। ठीक है, एसटी के लिए ये चीज होगी 41 के आसपास, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए वही 37-38 के आसपास के पास होगी आपकी, मतलब सेफ स्कोर है। इसमें तो कोई पता नहीं होता है, कट ऑफ तो बाद में आती है रिक्रूटमेंट के हिसाब से। ये सेफ स्कोर अगर आ रहा है आपका, तो आप निश्चिंत रहिए। किसी भी बड़े एग्जामिनेशन जो पेट 2023 से आने वाला है, चाहे वो लेखपाल है, चाहे वो एजीटीए है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर है, देखिए जूनियर इंजीनियर उम्मीद करते हैं इसी बार आ जाए, लेकिन इसके अलावा लोअर पीसीएस है, उसमें आपके चांसेस बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 अपडेट के बाद मैं आपको बता दूं कि 3 भर्ती जो लटकी हुई है, एएसओ, जेई और कंबाइंड टेक्निकल का, अभी तक इसके रिजल्ट आए नहीं है। और उम्मीद भी है कि अभी इनके रिजल्ट आए भी ना,
हो सकता है नवंबर में अगर किसी के चांसेस हैं तो एएसओ का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत है एएसओ की, जो मेनली दिक्कत है रिजल्ट लटकने की, वो ओ लेवल को लेके दिक्कत आई हुई है, उसी वजह से ये भर्ती लटकी हुई है। अब ये देखिए कोई तरीका तो होता ही आयोग को कुछ ना कुछ कहने का। जैसे कंबाइंड टेक्निकल के बच्चे जब गए थे तो उनसे कहा गया था कि बच्चों ने कोड गलत डाला हुआ है, उस कोड को हम ठीक कर रहे हैं। जैसे लग रहा है पता नहीं कितने लाख बच्चे कंबाइंड टेक्निकल में बैठे हुए हैं कि इनको कोड ठीक करने में इतना टाइम लग गया है, जबकि ये भर्ती तो बहुत पुरानी है। कंबाइंड टेक्निकल सबसे पुरानी भर्ती है प्रेजेंट टाइम में यूपी SSC की, जो पेंडिंग में बैठी पड़ी हुई है। ठीक, तो इनका तो उन्होंने ये कर दिया, इनके में ओ लेवल लटका हुआ है, इनके में भी कुछ टेक्निकल इशू है जूनियर इंजीनियर में। यूपी SSC में टेक्निकल इशू बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट लटके पड़े हुए हैं तीनों के तीनों। और उम्मीद यही है कि नवंबर में भी आपको हो सकता है एएसओ का तो देखने को मिल जाए, पर जेई और कंबाइंड का नहीं देखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी कंबाइंड टेक्निकल के बच्चों से कहा था कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, यूनाइट होइए और एक जाते रहिए कॉन्टिन्यूअस यूपी SSC में, पर पता नहीं वो कहां पर अवेलेबल है। इनको हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है और पिछले 8 महीने से यही लॉलीपॉप कंबाइंड टेक्निकल को दिया जा रहा है कि अगले महीने आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस बार भी लगता है कि नवंबर में आपको इसके रिजल्ट देखने को ना मिले। ठीक है, उम्मीद है आ गए तो बहुत अच्छी बात है भैया, इससे अच्छी बात क्या है कि स्टूडेंट का फायदा हो, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि नवंबर में 2 बड़े रिजल्ट देंगे, जिसमें वीडियो का रिजल्ट हो सकता है और मुख्य सेविका का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलने भी वाले हैं। ठीक, अब हम एक बात और आपको बता दें, वीडियो री एग्जामिनेशन का जो डीवी का रिजल्ट है जो आने वाला है, क्योंकि ये दोनों आएगा, जो मुख्य सेविका और वीडियो री एग्जाम है, इनके डीवी के ही रिजल्ट आ रहा है। रिवाइज आंसर किया है, इतना टाइम हो गया, जबकि रिवाइज आंसर की के मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर रिजल्ट डिक्लेयर हो क्यों नहीं रहा है। चलिए, पैट 2023 का एग्जामिनेशन था, वो भी खत्म हो गया, उसके बाद भी आज 8 तारीख हो गई, 8 नवंबर हो गया, अभी तक तो रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा भैया, जितने वीडियो री एग्जाम वाले बच्चे हो, ज्वाइन हो, एक फिक्स डेट बनाओ, डेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, जो भी बनाओ, एक डेट फिक्स करो और वहां पे जाओ। और एक बार जाने से ये नहीं होगा, कई बार जाना पड़ेगा। अगर रिजल्ट पेंडिंग हो रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ है, ये हमेशा याद रखना, कुछ गड़बड़ है। काफी लोग ने ये कहा कि 100% में नकल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, कि पहले वीडियो के बच्चों को, ठीक, एक्टिव तो आपको होना ही पड़ेगा, एकदम होना पड़ेगा और लास्ट तक होना पड़ेगा अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए। अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं चाहिए तो फिर आप ऐसे बैठे रहो, ठीक है, सुस्त होके। लेकिन अगर आपको सही समय पर रिजल्ट भी चाहिए और सही समय पर ज्वाइनिंग भी चाहिए तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। कि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि डीवी का रिजल्ट आ जाए, हमारा मेन मोटिव ये बना के बैठना है कि हमारी ज्वाइनिंग इलेक्शन से पहले हो जाए। और इसके लिए आपको ग्रुप बनाना होगा, फिक्स करनी होगी डेट्स की, इस डेट पे हमें जाना है, इस डेट पे वहां पहुंचना है। अच्छे खासे उम्मीदवार जब पहुंचेंगे ना तो थोड़ा प्रेशर बनेगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की के बाद इतना दिन रिजल्ट को पेंडिंग कर देने का कुछ मतलब समझ में आ ही नहीं रहा है भैया, कि क्यों ऐसा। भाई रिवाइज आंसर की बात तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। पहले सचिव जी कहते कि रिवाइज आंसर की आ जाएगी, उसके जस्ट बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल वही स्थिति होगी, रिवाइज आंसर की आने में भी टाइम लग गया, अब रिजल्ट को भी आने में टाइम लग रहा है। ठीक, अब जितने लोग आपसे कह के बैठे हुए हैं ना, ये जितने यूट्यूब पे बड़ा ईमानदारी से पेपर हुआ है, बहुत हुआ, इस बार कट ऑफ कम जाएगी, ये वो हेन तेन लालटेन खूब बतियाए हुए हैं। आपको मैं एक सिंपल से क्लियर बात बता दूं कि ठीक है, 3 तरह के नकलची होते हैं, 3 तरह के। पहले वो होते हैं जो डिवाइस लगा के जाते हैं, खुद बैठते हैं, तो ऐसे नकलची को एसटीएफ पकड़ लेती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो कान में होता है ना, सुनने में आता है कान में है, ठीक, उस तरह के नकलचियों को एसटीएफ पकड़ लेती है। लेकिन उसमें वो सबको नहीं पकड़ पाती, कुछ उसमें जो बच जाते हैं वो खैर बच ही जाते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के वो होते हैं जो अपनी जगह दूसरे को बैठाते हैं, जो बायोमेट्रिक में जाके पकड़ा जाते हैं। ठीक, तो एक को तो एसटीएफ पकड़ लेती है, सबको नहीं, तो फिर भी 90% सक्सेस होता है। और वीडियो में एसटीएफ बहुत एक्टिव थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बायोमेट्रिक भी हुआ तो अगर आपका जगह कोई दूसरा दे रहा है एग्जाम तो वो पकड़ा जाएगा, डीवी तक में हर हाल में पकड़ा जाएगा, उसका भी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन
एक टाइप के चीटर वो होते हैं जिनकी साठगांठ होती है, जो एग्जाम में खुद ही बैठते हैं, क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, उनके क्वेश्चन कहीं और जाके ठीक किए जाते हैं और फिर उनके मार्क्स बढ़ के आते हैं, ठीक। और फिर कट ऑफ ऐसे शून्य से बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर में तो वो केवल 10 और 20 क्वेश्चन अटेंड किए होते हैं। और आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है। और ये जो साठगांठ वाले हैं ना, ये ना एसटीएफ पकड़ सकती है ना बायोमेट्रिक पकड़ सकता है, क्योंकि ये ना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके बैठते हैं और ना ही ये दूसरों की जगह पे बैठते हैं, बल्कि ये खुद की जगह पे बैठते हैं। तो बायोमेट्रिक और एसटीएफ इसे पकड़ नहीं पाता है। तो दो तरह के नकलची से तो ठीक है, कोशिश गवर्नमेंट की पूरी अच्छी थी, लेकिन एक तरह के नकलची को कोई नहीं पकड़ सकता है और उनकी संख्या है इसमें वीडियो एग्जामिनेशन में। ऐसा मत समझिए कि एकदम 100% कोई भी पेपर ईमानदारी से नहीं होता है। नो डाउट है कि गवर्नमेंट ने मेहनत की है, नो डाउट है एसटीएफ ने मेहनत की है, लेकिन भाई सच तो सच ही है, इसमें कोई चेंजिंग की नहीं जा सकती है। और बहुत से बच्चे होंगे जो ये बात जान भी रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका खेल। तो इस खेल में ये मान के मत चलिए कि मतलब नकल नहीं हुआ है तो और पेपर टफ आया था तो कट ऑफ भाग जाएगा। जब आएगा ना अभी तो देखिएगा कट ऑफ ऐसा भागा होगा कि समझ में नहीं आएगा। पिछले प्रीवियस कई एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिए, जब कट ऑफ बहुत पेपर टफ आया था कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन कट ऑफ भाग के गया ना, कहाँ पे गया। तो स्थिति है, ठीक है। वीडियो एग्जाम में भी वही हो रहा है। अगर रिजल्ट में डिले हो रहा है तो समझ जाओ ना कि क्यों डिले हो रहा है, इसको कोई समझाने की जरूरत है क्या। तो एक्टिव हो भैया। अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए तो थोड़ा आप लोग को भी होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये टलता जाएगा भर्ती। ऑलरेडी 5 साल हो गए हैं और 2 साल और बढ़ जाएगा अगर चुनाव खत्म हो गया, चुनाव का प्रेशर नहीं रहा तो। चुनाव के प्रेशर में तो बिहार हो देख लीजिए कितना एक्टिव है। तो प्रेशर चुनाव का ही हो सकता है, चुनाव ना आए तो आप लोग को नेता नौकरी भी ना पूछे। ये एक फैक्ट है, ये कड़वी सच्चाई है। तो चुनाव में ही तुम्हारा चलता है, तो चुनाव में कम से कम अपना कार्य ठीक से करा लो, ठीक है। तो कंबाइन हो, टेलीग्राम में ग्रुप बनाओ या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, नहीं हो तो ट्विटर पे भी एक बार ट्रेंड कर दिया जाए क्या जा रहा है। लेकिन हमें इस समय लग जाना है कि हर हाल में ज्वाइनिंग, रिजल्ट इज नॉट आवर मोटिव, ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए हम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि किसी भर्ती में ईडब्ल्यूएस 2016 में था, जेई की शायद भर्ती में कह रहे हैं कि ऐसा वैसा ये था वो था। तो देखिए एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, क्यों फर्जी था, ऑलरेडी ये लेट हो चुकी है। इसमें क्या ईडब्ल्यूएस क्या वो, जिस समय की भर्ती उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो जो प्रोसेस है चलने दो। झूठ में भर्ती फंसाने से कोई मतलब नहीं है। एक बार ये भर्ती कोर्ट में गई तो फिर देख लो लेखपाल की तरह ही स्थिति हो जाएगी, फिर सुनवाई होती रहेगी, नंबर आपके सुनवाई के आते रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, फिर वही दिक्कत आएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट का खेल। मैंने बता दिया कि क्या कट ऑफ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन मैंने हर बार बोला है, इस पे दिक्कत मत लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन होगा। और कट ऑफ मैंने बोल दिया कि अनरिजर्व कैटेगरी हो ना भैया, तो 102 से 103 के बीच में अगर हो तो तुम बिल्कुल सेफ जोन में हो भाई मेरे, बिल्कुल सेफ जोन में हो। तुम टेंशन ना लो, चाहे तुम किसी भी शिफ्ट में बैठे हुए हो, ठीक है। बाकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है, शिफ्ट 2 शिफ्ट 4 अगर टफ है तो नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नो डाउट है। नॉर्मलाइजेशन की पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। तो सबके नंबर यहाँ पर रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, सेफ रहेंगे आप। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, ओबीसी में है, तो 100 से 101 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कट ऑफ हो सकते हैं वीडियो के, ठीक। तो ये आपके सेफ जोन रहेंगे। अगर इतने मार्क्स है तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, कैसा भी इशू है एकदम आप क्लियर कट कर जाएंगे। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।